190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी मुसलसल अदम हाजिरी पर जारी किए गए। बुशरा बीबी की जानिब से तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। रेफरेंस पर समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना 2 केस में भी अहम पेशरफ्त। बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। FIA की बुशरा बीबी की मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मनसूख करने की इस्तदा। बुशरा बीबी जमानत मिलने के बाद अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही। बुशरा बीबी की जमानत मनसूख की जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। तोशाखाना 2 केस में जमानत मिलने के बाद बानी PTI की रिहाई की रूबकार जारी। रिहाई की रूबकार स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने जारी की। बानी PTI के 10-10 लाख रुपए के 2 मचलके जमा कराए गए। बानी PTI के मचलके तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने दिए। बानी PTI जब मदीना नंगे पांव गए और वापस आए तो जनरल रिटायर्ड बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बाजवा को कहा गया कि ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बाजवा को कहा गया हम तो मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का वीडियो बयान। मज़हब के ऊपर और इसके ऊपर दीन के ऊपर अपना क्लेम, जाली क्लेम, लोगों को ताना देते थे कि मारूसी सियासत जो है की जाती है। जिस मुल्क के मुतालिक उन्होंने ये बयान दिया है वहाँ से गड़ी लेके इन्होंने कारोबार किया। हम इस वक्त सऊदी अरेबिया हमारी जिस तरह मदद कर रहा है, इस माशी सूरत हाल में पिछले 1.5-2 साल के अंदर जितनी उस मुल्क ने हमारी मदद की है। बुशरा बीबी ने सियासी और मजहबी दिवालियापन का मुजाहरा किया। सऊदी अरब पर इल्जामात इंतहाई अफसोसनाक है। दोस्त मुल्क से ताल्लुकात को सियासत की नजर किया जा रहा है। उनकी सियासत की कश्ती डूब रही है, इसीलिए ये बयान दिया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मौरूसी सियासत का ताना देने वालों की विरासत पर लड़ाई हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज खूनरेजी हो रही है। अली अमीन गंडापुर को वफाक और पंजाब पर हमलावर होने के बजाय दहशतगर्दों पर हमला करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर का कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता जरूर है, क्योंकि वो वजीर आला है। बैरिस्टर गौहर और दीगर PTI रहनुमाओं का इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं है। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जो बुशरा बीबी ने बात कही है कि जब इमरान खान साहब वहां मदीना मुनव्वरा गए तो उसके बाद जनरल खबर जवेद बाजवा साहब को फोन आया कि हम तो शरीयत खत्म कर रहे हैं और आपने शरीयत नाफिज करने वाला जो है वो ले आए हैं। इसकी हकीकत में 1% भी इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये झूठ पे मबनी है। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को खराब करने की एक कोशिश है। पाकिस्तान के अंदर मुमलिकत सऊदी अरब के हवाले से गलत फहमी पैदा करने की कोशिश है। बुशरा बीबी ने जो बात कही उसमें 1% भी हकीकत नहीं। ये झूठ पर मबनी है। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश है। दोस्त ममालिक पर इल्जाम लगाना बड़ी ज्यादती है। इस दौरे में मौजूद था, वफ्द को बहुत ज्यादा एहतराम मिला। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का वीडियो बयान। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। जनरल रिटायर्ड बाजवा के करीबी जराये का कहना है उन्हें बानी PTI के दौरे सऊदी अरब से वापसी पर कोई कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी की जानिब से की गई बात बिल्कुल गलत है। बुशरा बीबी के बयान का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI इस बयान पर जवाब देंगे। मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। बानी PTI भी इस पर राजी है। PTI के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बुशरा बीबी का बयान पार्टी की पॉलिसी नहीं बल्कि उनका ज़ाती बयान है। पार्टी की पॉलिसी पार्टी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल या तर्जुमान ही दे सकता है। बुशरा बीबी बानी चेयरमैन की अहलिया है। वो जो कह रही हैं उसकी अपनी अहमियत है।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का बनू में ख्वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। फितनल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाते रहेंगे। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ख्वारिजी दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को शाबाश। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने हर मौके पर बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहिरा किया। ख्वारिजी दहशत गर्द पाक धरती का बोझ हैं। कौम की हिमायत से इस नासूर का हमेशा के लिए खात्मा किया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। इत्तला कल से 25 नवंबर तक होगा। काबीना कमेटी बराए अमन व अमान के इजलास में दफा 144 के नफाज की सिफारिश की गई थी। PTI का 24 नवंबर को एहतजाज। खैबर पख्तनख्वा पुलिस एहलकारों की जल्द से जुलूसों में शिरकत पर पाबंदी। IG खैबर पख्तनख्वा अख्तर हयात गंडापुर ने रीजनल पुलिस अफसरान को मुरासला लिख दिया। खत के मुताबिक KP पुलिस सियासी सरगर्मी का हिस्सा ना बने। RPOs पुलिस एहलकारों के जल्द से जुलूस में अदम शिरकत को यकीनी बनाएं। सियासी सरगर्मी का हिस्सा बनने वाले एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। मरासले में इंतबाह। एहतजाज करना है तो करें, लेकिन सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल तो ना करें। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए ठीक नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल KP अदालत में पेश। अदालत ने इस्तफसार किया। इल्जामात हैं सूबाई वसाइल लेकर हुकूमत इस्लामाबाद जाती है। एडवोकेट जनरल KP ने जवाब दिया, ये गलत बयानी है, इसमें कोई हकीकत नहीं। अदालत ने कहा, चीफ सेक्रेटरी से जवाब लेकर अदालत को बताया जाए। थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इंसदात दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने तहरीर हुक्मनामा जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस दीगर मुल्जिमान से अलग कर दिया गया। मुल्जिमान राजा राशिद हफीज, वासी क़य्यूम, राजा खुरम नवाज, फैसल जावेद, उमर तनवीर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और RPO रावलपिंडी की गैर मशरूत माफी मंजूर कर ली। अदालत का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न करने का फैसला। आपको ये आखिरी बार मौका दिया जा रहा है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के रिमार्क्स। अदालत ने हिदायत के साथ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आखिरी रोज़। दिफाई मसनूआत और आलात की फ्राहमी के मुतअद्दिद माहिदे। जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल मसनूआत तवज्जो का मरकज़। लॉन्ग रेंज 3D एयर सर्विलेंस रेडार सिस्टम पहली बार मुतारिफ। फ़ज़ाई निगरानी समेत दुश्मन के लड़ाका त्यारों को जदीद मिसाइलों से तबाह करने की अहलियत। फुल फ्लाइट सिमुलेटर भी हाजरीन की तवज्जो का मरकज़। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सिमुलेटर में पायलट अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। इख्तितामी तकरीब से खिताब में सेक्रेटरी दिफाई पैदावार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर ने कहा कि मुल्क की दिफाई इंडस्ट्री फ़रोग़ पा रही है। हमारे सामान हर्ब को दुनिया में खूब पजीराई मिल रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 99,000 पॉइंट्स की सतह को उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 2,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 99,623 पॉइंट्स तक गया। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हसूल के लिए पुराज़म। IMF टीम पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलने के बाद पुरुमीद। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली क्यूजी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम में माशी अहदाफ और कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं। IMF कर्ज प्रोग्राम में शशमाही के साथ सेमाही जायजा भी ले सकता है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग में पाकिस्तान के लिए एक अलहदा कर्ज प्रोग्राम पर काम जारी है। IMF मिशन टैक्स आमदन में शॉर्टफॉल को भी देख रहा है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास IT बरामदात $25 अरब तक पहुँचाने के लिए तफसीली लाहे-अमल पेश। IT इस्लाहात का पेश करदा लाहे-अमल बेहतरीन है, अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के पास बासलाहियत अफराद क़ुव्वत और वसाइल की कमी नहीं। वसाइल और अफराद क़ुव्वत के बेहतर इस्तेमाल से IT बरामदात $25 अरब से भी तजावुज़ कर सकती हैं। IT शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद की खुद निगरानी करूँगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज को विफाक में अहम जिम्मेदारी देने की तैयारियां। हमजा शहबाज को चेयरमैन पब्लिक अफेयर्स यूनिट बराए वजीर आजम तैनात करने का इम्कान। हमजा शहबाज को विफाकी वजीर का दर्जा दिया जाएगा। चेयरमैन पब्लिक अफेयर्स यूनिट के चारों सूबों में दफातर होंगे। हमजा शहबाज को विफाक में बतौर चेयरमैन तमाम अहम उमूर से मुतालिक इख्तियारात हासिल होंगे। अगर पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए तो प्राइम मिनिस्टरशिप कायम नहीं रह सकती, लेकिन मजबूरी में बैठे हैं, देखिए फिर आगे क्या होता है। कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करते, हम सिर्फ मेरिट की डिमांड करते हैं और सिर्फ ये करते हैं कि हमसे मशवरा हो, हमें कम से कम ये हो कि हम आपके कोलेशन पार्टनर। हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद हमसे मुशावरत नहीं की जाती, गवर्नर पंजाब का शिकवा। सरदार सलीम हैदर का कहना है कि अगर पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए तो प्राइम मिनिस्टरशिप कायम नहीं रह सकती। नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। चाहते हैं कि चीज़ें मेरिट पर हों और बतौर इत्तेहादी मुशावरत की जाए। हमें तवक्को थी कि नून लीग ने माजी से सबक सीख लिया होगा। तहरीरी मुआहिदे और मुशावरती कमेटियाँ तश्कील देने के बावजूद अमल दरामद नहीं होता। हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने को तैयार नहीं। जागीरदारों ने कम, ज्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके ने अदा किया। हम कहते हैं आम किसान पर टैक्स ना लगाया जाए, वो तो पहले ही मर रहा है। अमीर जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से बिजली की कीमत कम करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में किसी को भी जलसा या धरने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर ये धरने के लिए आने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नुकसान के जिम्मेदार वो लोग होंगे जो धावा बोलने के लिए आ रहे हैं। अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक तरफ धरना, दूसरी तरफ मुज़ाकरात। ऐसी सूरत में बातचीत की बिल्कुल इजाज़त नहीं। स्मोक का रोग बरकरार। लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 तक पहुंच गया। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 216, मुल्तान में 184 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली फजाई आलूदगी में पहले नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है, हर फर्द स्मोक के खिलाफ जंग में अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अवामी सेहत पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अवाम एहतियाती तदाबीर जारी रखे, मास्क लाजमी पहने। लाहौर हाईकोर्ट का सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। बच्चे स्कूल्स की जानिब से फ्राहम की गई ट्रांसपोर्ट पर स्कूल आएँ। जो स्कूल इंतजामिया अहकामात को नहीं मानेगी उसे सील कर दिया जाए। अदालत के स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समात में रिमार्क्स। ट्रांसपोर्ट हुक्काम गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक 15 दिन में पॉलिसी बनाकर पेश करें। महकमा ट्रांसपोर्ट हर 3 माह बाद गाड़ियों की इंस्पेक्शन करे। महकमा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करे। अदालत की हिदायत समात मंगल तक मुलतवी।